हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेट करो 2-3 मिनट और लोग को आने दो। ठीक है। देन शेयर करते हैं क्यूआर कोड। यस सर। हो गया अटेंडेंस? डन। यस सर। ओके, चलो ठीक है। तो स्टार्ट न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर टुडे, डिजास्टर मैनेजमेंट। सिलेबस पता है तुम लोगों को? ऑलरेडी 3 यूनिट्स कंप्लीटेड। First, environmental management system in industry, environmental pollution control techniques, hazardous waste management system. There 3 units are completed. ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 5, यूनिट 4 अभी छोड़ दिए हैं। EIA है, इज बिग टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। डिजास्टर मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका सिलेबस पता है तुम लोगों को? क्या क्या पढ़ना है इसमें? सिलेबस में तो डिजास्टर एंड देयर मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजास्टर, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ डिजास्टर, इंडस्ट्रियल डिजास्टर रिलेटेड केस स्टडीज। ओके, प्री प्रिकॉशन ऑफ SHE इन डिजास्टर मैनेजमेंट, रोल ऑफ SHE इन डिजास्टर मैनेजमेंट। मतलब तुमको पढ़ना है रोल, ठीक है, प्रिकॉशन, टाइप्स ऑफ डिजास्टर और इंट्रोडक्शन डिजास्टर। इतना ये टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोग का सिलेबस में गिवन है। ठीक है। तो फर्स्ट, डिजास्टर। व्हाट डिजास्टर? किसी को पता है डिजास्टर क्या होता है? सर आपदा, जैसे बाढ़ भूकंप आता है सर, उसको डिजास्टर बोलते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा डिजास्टर कब आया था इंडिया में? जो डिजास्टर आया था कुछ दिन पहले, वो किस ईयर में आया था? कौन सा ईयर में आया था बताओ? क्योंकि बहुत बड़ा डिजास्टर आया था, जो भूकंप आया था, वो कौन सा स्टेट में आया था और कौन सा ईयर में आया था? सर आइडिया नहीं है। और उत्तराखंड में आया था सर एक बार। फिगर हम शो करते हैं, तुम लोग को तो आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। दिख रहा है विजिबल? सर ये उत्तराखंड में आया था सर। हाँ, दिस इज द, ये उत्तराखंड में डिजास्टर आया था, बिग डिजास्टर। तो इसका रीजन क्या था आने का डिजास्टर का?
सर बादल फटा था सर इसमें। अच्छा, बादल फटा था। और सर वो रिवर लाइन पे सर कंस्ट्रक्शन हो गया था सर, उसके कारण से आवाज आवाज कट रहा है तुम्हारा, योर नेटवर्क इशू। पानी। तुम्हारा कुछ भी नहीं सुनाई दिया हमको, क्या तुम बोले? सर जो रिवर बेस पे सर ना बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया था, तो पानी का जाने का रास्ता ठीक से नहीं हुआ था सर, तो इसी कारण ज्यादा तबाही हुआ था सर। ओ, ऐसा है। वो तो रीजन नहीं है डिजास्टर आने का। मेन रीजन बिहाइंड द डिजास्टर, डिजास्टर के पीछे मेन रीजन क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द बिहाइंड ऑफ द डिजास्टर? ऐसा थोड़ी है कि नदी किनारे घर बना दिया तो उससे जो तबाही, ठीक है, उससे लैंडस्लाइड हुआ था ना, वहाँ एक लैंडस्लाइड भी हुआ था। यस यस सर। सर। यस सर। एक्चुअली क्यों हुआ था कि द हेवी रेन्स आल्सो कॉज्ड लैंडस्लाइड, मतलब वहां पे ज्यादा हेवी रेन हुआ था ना, इसके कारण से लैंडस्लाइड कर गया था। तो जो भी उसके बैंक में जो भी हमारा बना हुआ था बिग स्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अपार्टमेंट्स, वो सारा क्या हो गया था, उसके साथ ही आ गया था ना। जो लैंडस्लाइड किया तो पूरा सारा स्ट्रक्चर गिर गया, डिमोलिशन हो गया, तो उससे ज्यादा तबाही हुआ। और कुछ रीजन उसके पीछे, मेन रीजन क्या है? दिस इज द मेन रीजन ऑफ द बिहाइंड दिस डिजास्टर। तो भारी वर्षा हुई थी सर। ठीक है, हेवी रेन। एक्चुअली डिजास्टर वाज हेवी रेन। एक्चुअली इसका मेन रीजन था हेवी रेन, ठीक है, दैट लेड फ्लैश फ्लड इन ऑल द मेजर रिवर वैली इन उत्तराखंड। ज्यादा बारिश हुआ तो जो भी उत्तराखंड का रिवर था उसमें बहुत ज्यादा क्या, बाढ़ पानी आ गया ना, फ्लड। उसके कारण से लैंडस्लाइड भी हुआ, ठीक है, तो बहुत बिग डिजास्टर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। मतलब इसका मेन रीजन इसके पीछे है हेवी रेन। ये कौन सा ईयर में हुआ था? The 2015. नॉट 15, रॉन्ग। सर 13। 13, या गुड, 13, 2013 में ये डिजास्टर हुआ था, ठीक है। दिस इज द बिग डिजास्टर, बहुत बड़ा तबाही हुआ था इसमें, ठीक है। So the main reason behind the disaster was the widespread heavy rains that led to flash flood in all the major river valley in Uttarakhand. Okay. The heavy rains also caused landslides at several locations. Even a year after the 2013 floods, building remain unbuilt at Guru Kindu in Gaur Kindu in Uttarakhand. तो उत्तराखंड में 2013 में बहुत बड़ा डिजास्टर आया था, ठीक है। दिस इज द स्कोप। हम लोग ये सब कंटेंट को रीड करना, इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ रिस्पांस, पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर, disaster mitigation, disaster in India, disaster management in India, safety tips in the main disaster situation, and these are references. This topic cover under the PPT, ठीक है। हम लोग इस पीपीटी के अंदर इतना सारा टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन फर्स्ट क्या होता है? डिजास्टर आर आल्सो ओल्ड एज मैनकाइंड, दिस इज ओके। डिजास्टर को इंट्रोडक्शन दो तो कैसा, व्हाट इज डिजास्टर, कोई डिफिनेशन बताएगा? The first description of disaster and its management comes from methodological Noah and his ark. इसका मतलब क्या होता है Noah and his ark? बताओ, this is very important word.
नो मीनिंग क्या होता है? नो मीन्स नहीं पता सर। नहीं पता। और कोई? बताओ, कोई भी बताओ। एनीवन? कोई नहीं बताएगा? नो इज द डिजास्टर प्लानिंग, ठीक है। नो इज द डिजास्टर प्लानिंग द कल्चर सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लड स्टोरी। नो, नो मीन्स फिगर में तुमको दिख रहा है कुछ? इस फिगर में तुम लोग क्या दिख रहा है? हम्म, बताओ। सर एक नाव में घर है, हाँ जानवर है, बहुत सारा हाँ, है। बहुत सारा कुछ इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है नहीं? यस सर। तो ये नो का मतलब क्या हुआ? ये जस्ट लाइक एक स्टोरी है, कहानी है, ठीक है। इसका एक कहानी है नो का, जो इसमें कि सपोज एक नाव में बहुत सारे लोग, मतलब 1 मिनट। हेलो, ठीक है। तो नो एक कहानी है, इसका तुम लोग पढ़ना, रीड करना, तो फिर तुम लोग हमको बताना, ठीक है, कि स्टोरी है इसका। तो एक नाव है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, मतलब सारा कुछ सिचुएटेड है, रियली एक कहानी बनाया गया है, ठीक है। वो जाता है समुद्र में, अचानक इसका कुछ कारण से ये नाव डूब जाता है, ठीक है, डूब जाता है। तो इसी पे कहानी इसका बनाया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट का, ठीक है, डिजास्टर का। वो क्यों डूबता है, कैसे डूबता है, आई डोंट नो। ये तुम लोग हमको बताओगे नेक्स्ट क्लास में, इसको रीड करके। नो, ठीक है। Similar flood tales are widespread in Greek mythology, ठीक है, पुरनास, मेसोपोटामिया स्टोरीज एंड मेनी कल्चर्स, ठीक है। तो इससे समझ में आया ना कि इसमें ये जो स्टोरी है मेसोपोटामिया का है, ठीक है, और यहाँ पे मेनी मेनी टाइप का कल्चर दिखाया जाता है, दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये डिजास्टर का एक डिफिनेशन दिया है, तुम लोग इसको बताना हमको पढ़ के, चाहे उसको कहानी को बताना हमको, कैसे इसका कहानी कहाँ से क्रिएट होता है, ठीक है। इतना तो कर सकते हो ना? सर बुक है। अब बुक है क्या है, नेट से तुम लोग पढ़ना, हम बता देंगे, फिर हम तो फिर बताएंगे ही। ओके सर। ओके, चलो ठीक है, हम नेक्स्ट तुम लोग को बताते हैं, इसका कहानी तुम लोग बताना हमको, ठीक है। इंट्रोडक्शन सर वो नॉवेल में या नोवेल में मिल जाएगा। ठीक है। एटिमोलॉजी, दिस इज द ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड डिजास्टर, ड्यूश प्लस आस्टर, ठीक है। ड्यूस मीन्स बैड, आस्टर मीन्स स्टार, ठीक है। डिजास्टर का ग्रीक वर्ड क्या है? ड्यूस प्लस आस्टर। ड्यूस मीन्स होता है बैड, आस्टर मीन्स स्टार, ठीक है। दिस इज द कैलेमिटी ड्यू टू पोजीशन ऑफ ए प्लैनेट और ए स्टार, दे शो इन द इमेज, देन इन्वॉल्व इन इटालियन एज डिजास्ट्रो, ठीक है, डिजास्ट्रो टू बिकम फ्रेंच डिजास्टर। डिजास्टर का फ्रेंच वर्ड है डिजास्टर, ठीक है, इसमें दिख रहा है ना, DEZASTR इज द, आर उल्टा आर है, देन एंड देन डिजास्टर। तो हम लोग का जो जिसका ऑरिजिनेट है डिजास्टर का, वो है ड्यूश प्लस आस्टर, ठीक है, दिस इज द कॉल्ड डिजास्टर।
then involved in Italian word and French word. Disaster means disaster word DE dot jaster, जेड आस्टर. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तुम लोग को? डिजास्टर वर्ड कहां से बना? ड्यूस प्लस आस्टर. ड्यूस मीन्स होता है बैड, स्टार, स्टार मीन्स स्टार. ठीक है, तो बैड क्या शो करता है और स्टार क्या शो करता है? बताओ क्या? सर स्टार का मतलब अच्छा होता है, मतलब खराब स्टार? नहीं नहीं, यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है कि originated फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑफ डिजास्टर. डिजास्टर का मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुआ? ठीक है, originated कहाँ से, इसका ऑरिजिन कौन है इसका? तो इसका ऑरिजिन होता है क्या? प्लस ड्यूस प्लस आस्टर, एस्टर, ड्यूस प्लस एस्टर. तो ड्यूस का मीन्स होता है बैड और एस्टर का मतलब होता है मीन्स स्टार. तो इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं? इसके मतलब तुम क्या समझे? Bad effect Bad of luck. star, sir. या बैड प्लस स्टार. तो हम लोग इसका मीनिंग को क्या समझ सकते हैं? बैड मीन्स खराब, मतलब अगर कोई भी डिजास्टर आएगा तो जो भी नुकसान, बहुत सारा डेथ करेंगे, मैन पावर, मैन डेथ होगा, फिर बहुत सारा चीज क्षति होता है, तो ये तो खराब ही होगा ना. नेचुरली ये तो खराब होगा. डिजास्टर कैसे आता है? नेचुरली भी आता है और मैनमेड भी आता है. हम जो टाइप्स ऑफ डिजास्टर पढ़ेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर, इज नेचुरल एंड मैनमेड. तो जो नेचुरल डिजास्टर आता है वो क्या करता है? वो मतलब पूरा जो जहां भी आएगा वो मतलब कुछ दूर तक, कुछ एरिया को कवर करता है, जो बहुत कंडीशन खराब कर देता है. और स्टार नेचुरली मीन्स स्टार, तो उसका मीनिंग क्या हुआ? कैलेमिटी ड्यू टू पोजीशन ऑफ ए प्लैनेट और ए स्टार. ये किसके कारण से होता है बताओ? हम तो कुछ कुछ तुम लोग बता दिए, अब तुम लोग उसको हमको पूरा कंप्लीट करो. ठीक है, फिर हम बताएंगे, नहीं तुम लोग समझ में आएगा तो. डिजास्टर definition: any occurrence that causes damage, ecological disruption, loss of human life, deterioration of health and health service on a scale sufficient to guarantee an extraordinary response from outside the affected community or area. WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो मी इसका डेफिनेशन क्या हुआ? दिस इज डैमेज ऑफ, क्या क्या डैमेज करेगा? occurrence causes damage, ecological, loss of human life and deterioration of health and health service on a scale. जहां पे भूकंप आता है, सुनते हैं कि वहां कुछ दिन तक, मतलब जो स्केल, हेल्थ सर्विस स्केल है, बहुत दिन तक खराब रहता है, ऐसा है? एनीवन? कोई कुछ बोल नहीं रहे हो जी? अगर मान लो उत्तराखंड में भूकंप आया उस प्लेस पे, तो क्या वहां पे कुछ दिन तक जो हेल्थ सर्विस है, हेल्थ सर्विसेज ऑन स्केल, दिस इज द बैड कंडीशन. अच्छा, शुरू में तो था बेड कंडीशन. शुरू में तो खराब होगा, फिर कितना दिन तक खराब रहेगा? इसका स्केल क्या है, मतलब कुछ रेंज होगा ना, कितना दिन तक खराब रहेगा? डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ, ये तो होगा. लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये भी होगा. एंड हेल्थ सर्विस ऑन स्केल, डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ सर्विस. हेल्थ सर्विस तो खराब हो जाएगा ना कुछ दिन तक. Sufficient to guarantee an extraordinary response from outside the affected community. ठीक है, और एरिया WHO. ठीक है, this word, a disaster can be defined as the occurrence either nature or man-made that cause human suffering and creates human needs that victim cannot alleviate without assistance. This word, ये जो लाइन है, given by American Red Cross. ठीक है,
This definition word line given by the American Red Cross. ठीक है? Hazard क्या था? What is hazard? Any phenomenon that has the potential to cause disruption or damage to people and their environment. Okay, and this word is given by the John Vittor. A hazard is a natural event. While the disaster is its consequence, a hazard is perceived natural event which threatens both life and property. A disaster is relation of the hazard. This line is given by the John Vittor. ठीक है, ये लाइन जो लिखे हैं, this is hazards, about hazards, वो कौन लिखे? जॉन विथॉर. जो ये हजार्ड क्या होता है? नेचुरल इवेंट. डिजास्टर इज द नेचुरल इवेंट्स है. ठीक है, तो हजार्ड्स इन्वॉल्व एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, vulnerability and capacities. They can turn into disaster. ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो vulnerability क्या होता है? बताओ. Anyone? चलो चुप रहो, तो हम भी चुप हो जाते हैं. सर यहाँ पे हजार्ड का मतलब क्या होगा? हजार्ड क्या होता है? हजार्ड मींस क्या होता है? सर हजार्डस वेस्ट जो कि हम लोग के लिए हार्मफुल होता है, वो ऐसा वेस्ट होता है, तो हजार्ड मतलब जो हार्मफुल होगा वही होगा क्या यहाँ पे? उसी का मतलब होता है ना. हजार्ड क्या होता है कि पोटेंशियल फॉर कॉजिंग इंजरी, लॉस ऑफ लाइफ. अगर मान लो तुम्हारा वेस्ट, तुम वेस्ट से समझते हो ना कि वेस्ट हो गया. हजार्ड मींस क्या हो गया? अगर लाइफ और जो ही हमारा डैमेज होता है, लाइफ, प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट, दिस इज हजार्ड, है ना. अगर तुम कुछ अपना वेस्ट का बनाए तो हजार्डस वेस्ट, तो जो उसका वेस्ट होता है वही ना हजार्डस वेस्ट होता है. कौन सा हजार्डस वेस्ट है, कौन सा ना हजार्डस वेस्ट है? तो जो इसमें अगर कोई पीपल, अगर आदमी मर रहे हैं, उस डैमेज हो रहा है, प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट डैमेज, उससे इन्वायरमेंट डैमेज होता है ना, तो ये सब क्या है? दिस इज हजार्ड. इसमें लिखा होता है द प्रोपेंसिटी ऑफ थिंग्स टू बी डैमेज्ड बाय हजार्ड. ठीक है, तब बताओ इसका मतलब में आया क्या होता है? यस सर. सर जो डैमेज, क्या बोलिए? सर हाँ. सर जहाँ कूड़ा सब जमा करते हैं सर शहर के बाहर में, वहाँ पे सर यही लिखा हुआ रहता है ना सर? क्या वेस्ट वेस्ट यही जो लिखा हुआ, क्या लिखा रहता है? वेस्ट वेस्ट या कुछ ऐसे लिखा रहता सर, कहीं देखे थे सर ओके. कि इसके आगे वहाँ जहाँ कूड़ा फेंकता है सर, हाँ हाँ हाँ. सर इसके बाहर सब में. अच्छा, ये वेल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? हमको तो लग रहा है सर वही प्लेस होगा सर जहाँ फेंकते हैं कूड़ा. Yeah, good. Vulnerability means the exposure of hazard. It is do defined two parts, high and low. इसका एक्चुअली हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है मतलब दुर्बलता, मतलब वीकनेस. ठीक है, वही होता है ना. मतलब वेरिएबिलिटी रेफर्स किसको करता है? ऑफ अ सिस्टम ऑफ यूनिट, द वाइड स्टैंडर्ड इफेक्ट ऑफ द हॉस्टाइल एनवायरनमेंट. एंड वेरिएबिलिटी is a time frame with which defensive measures are diminished, compromised of lacking. ठीक है, तो vulnerability जो भी होता है कि weakness of the hazard वो शो करते हैं.
That is the exposure of to hazard is divided into two parts, high and low. ठीक है, तो इसमें आगे क्या करता है कि कैपेसिटी टू कॉप टू पार्ट्स हाई एंड लो, the vulnerability is low, high, very low and low. ठीक है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द vulnerability. मतलब जो भी हजार्डस जहां पे हम लोग का होता है तो वहां का जो कैपेसिटी है वो क्या होता है, हाई या लो होता है, ये दो ही रहेगा. तो एक होता है कि लो, सबसे ज्यादा लो हो जाएगा, फिर हाई, वेरी लो एंड लो. ठीक है, यस सर. ओके. दिस इज द डिजास्टर ओकर व्हेन हजार्डस मीट vulnerability. कैसे कैसे होता है, progression of vulnerability, root cause divided in two parts, three parts. Root causes, dynamic pressure and unsafe conditions. This is the divided in three parts. Root causes, limited access to power and structure resources, then lacks of local institute training, appropriate skill, local investment. These are the undercomes of dynamic pressure. ठीक है, then जो एरो और आगे क्या बढ़ता है, फ्रेंकली फिजिकल इन्वायरमेंट, डेंजरस लोकेशन, अनप्रोटेक्टेड बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लिवलीहुड रिस्क बढ़ जाता है, लो इनकम लेवल हो जाता है. ठीक है, लेवल ऑफ लो इनकम. तो रिस्क इक्वल टू हजार्ड प्लस vulnerability. This is not prevented. This is called disaster. हजार्ड्स में क्या होता है, अर्थक्वेक, हाई विंड्स, हरिकेन, साइक्लोन. ठीक है, ये क्या है, फ्लड, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, ड्राउट, वायरस, बैक्टीरिया, पेस्ट, फायर, केमिकल, रेडिएशन. ठीक है, तूफान. डिजास्टर ओकर व्हेन हजार्ड्स, जहां पे vulnerability कहां पे होता है, जहां पे अगर अर्थक्वेक कहां पे आएगा, जहां पे vulnerability वीक होता है. ठीक है, वहां पर रिस्क ज्यादा हो जाता है. ठीक है, अगर मान लो कहीं पे सॉइल वहां एकदम वीक है, ठीक है, तो वहां पे अर्थ क्वेक ज्यादा आएगा, जहां पे विंड ज्यादा प्रेशर दे रहा है वहां पे ज्यादा आएगा. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर एंड मैन-मेड डिजास्टर. नेचुरल डिजास्टर इज थ्री टाइप्स, मेट्रोलॉजिकल, टोपोग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल. मैन-मेड डिजास्टर, टेक्नोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल एंड वारफेयर. ठीक है, तो मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर कैसा होता है, सर कोई एस्टेरॉइड बाहर से आके गिरेगा अर्थ पे तो. अच्छा, हाँ ठीक है. तो नेचुरल डिजास्टर में देखो डिवाइड इन थ्री पार्ट्स है. जो मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर कम्स अंडर फ्लड, सुनामी, साइक्लोन. ठीक है, स्नो स्टॉर्म, blizzard, hailstorm. This comes under the meteorological disaster. And topographical, earthquake, volcanic eruption, landslides. ठीक है, asteroids and limnic eruptions. This is the comes under the topographical disaster. And last one is environmental disaster. Global warming, ozone depletion, UV, ultraviolet, infrared radiation. ठीक है, this solar flare. These are comes under the environmental disaster. ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, तुम लोग पहले डिस्कस किए थे ना. अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज यस हो सर, जाता है सर. टेम्परेचर बढ़ने सर, टेम्परेचर बढ़ने से. टेम्परेचर बढ़ने से ना. हाँ, Yes, कार्बन sir. डाइऑक्साइड के कारण. यस सर. ओके. और ओजोन डिप्लेशन, अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रेडिएशन, वो कैसे होता है, सर जो गैस निकलता है फ्रिज से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के CFC थ्रू भी होता है सर. क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन. या गुड. ठीक है, तो दीज आर द नेचुरल डिजास्टर. ठीक है, तो नेचुरल में तो मेट्रोलॉजिकल में फ्लड, सुनामी ये सब आता है, साइक्लोन आता है. टोपोग्राफिकल में आता है तुम्हारा अर्थक्वेक आ जाता है, जो लैंडस्लाइड होता है ना, कभी कहीं देख लो कहीं कहीं सडनली लैंडस्लाइड हो गया. दिस इज द अर्थक्वेक, टोपोग्राफिकल. ठीक है, मैनमेड डिजास्टर, टेक्नोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, वारफेयर.
सबका अटेंडेंस हो गया है ना? मेरा नहीं हुआ है सर। पूरा नहीं हुआ है? नहीं सर, हम सर अभी आया। ओके, क्या नाम है? प्रकाश कुमार। ओके, तो जल्दी से कर लो इसको, जल्दी फास्ट। सर हम बना लेंगे सर, आप पढ़ाइए, आप आगे बढ़िए। हो गया ना? चलो, नाइस। तो दिस इज द मैन-मेड डिजास्टर, इज थ्री टाइप्स: टेक्नोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, वेलफेयर। अंडर कम्स अंडर टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर ट्रांसपोर्ट फेल्यूर। हाउ टू ट्रांसपोर्ट फेल्यूर, कैसे होता है ट्रांसपोर्ट फेल्यूर? पब्लिक प्लेस फेल्यूर, फायर। ट्रांसपोर्ट फेल्यूर कैसे होता है? हाउ टू? इंडस्ट्रियल केमिकल स्पिल्स, एक्सीडेंट सर। या गुड, एक्सीडेंट। पब्लिक प्लेस फेल्यूर, पब्लिक प्लेस फेल्यूर कैसे होता है? तो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगा तो सर हाँ? पब्लिक प्लेसेस में। क्या क्या? तो कोई बिल्डिंग अगर गिर गया सर, या फिर कुछ इलेक्ट्रिक पोल या उस टाइप का या कुछ गुड पब्लिक गुड, प्लेसेस में। चलो हाँ, ये भी हो जाएगा। फायर, फायर आग लगना, और क्या क्या? यस सर, आग लग जाएगा यस सर सर। कहीं। ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिकल स्पिल्स, रेडियोएक्टिव स्पिल्स। द केमिकल स्पिल्स अभी कुछ दिन पहले हुआ था ना हैदराबाद, कहाँ पे, गुजरात में ना? यस सर, भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी सर। वो अभी जो केमिकल लीकेज हुआ था, आज बहुत लोग मर गए थे, क्या हुआ था ना? तो दिस इज द यस केमिकल सर। स्पिल्स, ठीक है। एंड वारफेयर में होता है वार, टेररिज्म, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सिविल अनरेस्ट। ये क्या होता है वारफेयर? हमारे जो फौजी लोग वहां पे लड़ते हैं ना, युद्ध होता है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे सर। या इंडिया पाक एलओसी, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, वो भी एक क्या है, मैन मेड डिजास्टर ही है, ठीक है। देखो कुछ दिन पहले पुलवामा हमला हुआ था ना, तो हमारे फौजी भाई बहुत यस सर। लोग शहीद हुए। तो दिस इज द वारफेयर, कम्स अंडर द मैन मेड डिजास्टर, वो भी एक डिजास्टर ही है, ठीक है। वार, वार मीन्स तुम लोग कहीं झगड़ा करते हो, मारपीट कर देते हो ना, हाँ? कोई करता है ना मारपीट, वो भी जस्ट नहीं, लाइक नहीं हम लोग करते हैं थोड़ी सर। करते। डिजास्टर है। नहीं करते हो, लेकिन कहीं कहीं सीनियर से क्या सर, सीनियर से करते हो हैं। जाता है। तो दिस इज द मैन मेड डिजास्टर। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? नो सर। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट मैन में, सॉरी, natural disaster is the first meteorological disaster. So this is the image show, image is the this type of disaster is called meteorological disaster. These disasters are caused by extreme weather, example rain, drought, snow, steam, heat or cold, ice or wind, violent, sudden and destructive to the environment related to produced by the affecting the earth's atmosphere, especially the weather forming process. This is the called meteorological disaster. यही होता है ना, सडनली क्या हो जाता है, वेदर खराब हो जाता है, ठीक है, स्नो होने लगता है, मतलब गाड़ी मान लो तुम कहीं लेह लद्दाख घूमने गए हो, ठीक है, गए हैं शिमला घूमने गए हैं, कुल्लू मनाली घूमने गए हैं, तो वहां पे क्या होता है, इस टाइम पे सडनली स्नोफॉल होने लगता है, तो सारा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन स्टॉप, जहां पे हो गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में ही रह जाओ। देखो ऐसे दिख रहा है ना, तो दिस इज टाइप ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर। कहीं पेड़ पौधा सडनली स्नो विंड से पेड़ गिर गया, जो भी ट्रीज प्लांटेशन, तो ये सब क्या है, दिस कम्स अंडर द मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर। वही दिख रहा है ना? चाइना न्यूज लिखा हुआ है सर। हाँ हाँ हाँ, चाइना न्यूज है, ये चाइना न्यूज से लिया गया है। इमेज तो हम लोग को शो किसी लिए कर सकते हैं तुमको, इमेज, इमेज क्या इंडिया का ही दिखा है तुमको? तो मेड इन चाइना नहीं यूज करना। हाँ ये तो है, लेकिन जो तुम मोबाइल यूज कर रहे हो, मेड इन चाइना यूज कर रहे हो ना? नहीं सर, हम्म, मेड इन इंडिया। कौन सा, माइक्रोमैक्स?
नहीं सर, तो वीवो तुम्हारा, फिर ये क्या नाम है, एम आई यूज कर रहे होगे ना, MI एंड यस सर, वीवो, MI का ही है। चाइना। ठीक है, और सेकंड सैमसंग कर रहे हैं सर, सैमसंग कोरिया। कोरिया, हाँ कोरिया यूज कर रहे हो ना, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोग MI यूज कर रहे हैं, वीवो यूज कर रहे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा है तुम कोरिया यूज करो, इंडिया का यूज करो, मेड इन इंडिया। ठीक है, सेकंड वन इज सर डिजिटल के एंड, तो इंडिया में कंपनी खोलते हैं। इंडिया में एक कंपनी है माइक्रोमैक्स, बंद हो गया। बंद कहाँ हुआ सर, कस्टमाइजेबल अभी मोबाइल का निकाल रहा है वो। आपको जो जो स्पेसिफिकेशन के साथ चाहिए वो स्पेसिफिकेशन दीजिए, उतना पैसा दीजिए, वो बना के देगा आपको। वैसे कौन इतना किसी टाइम है, बस जाएगा कोई मार्केट में मोबाइल आएगा, ऑनलाइन आएगा, फ्लिपकार्ट पे उसको सब परचेज कर लेते हैं, यही है ना। तो सेकेंड वन इज द जियोलॉजिकल एंड टोपोग्राफिकल हजार्ड्स, ठीक है, डिजास्टर। तो दिस इज द टोपोग्राफिकल, ये क्या हो गया, सडनली कार अंदर चला गया, क्या हो गया, ये कार ट्रैवल कर रहा था, सडनली कार नीचे चला गया, व्हाट इज द रीजन, इसके रीजन क्या है, क्या हो गया, मतलब जमीन धंस गया, जमीन के नीचे वॉइड आ गया था सर, लैंडस्लाइड तो से। वही। लैंडस्लाइड, Yes. ठीक है, लैंडस्लाइड हो गया। They include internal earth process are the tectonic in origin. This is called मतलब लैंडस्लाइड। एक्चुअली लैंडस्लाइड कर जाने से क्या होता है कि ये सब इस टाइप का हम लोग देखते हैं इमेज, ठीक है, तो बेचारा चल रहा था अभी गाड़ी, और सडनली वहां पे वो हो गया, गाड़ी उसका अंदर चला गया, तो दिस इज द लैंडस्लाइड, तो कम्स अंडर टोपोग्राफिकल हजार्ड से डिजास्टर, ठीक है, एनवायरमेंटल डिजास्टर या इकोलॉजिकल डिजास्टर, दिस इज द ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, दिस डिजास्टर क्रिएट फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटी, उसी के थ्रू होता है ना। Yes, sir. तो एनवायरमेंटल डिजास्टर और इकोलॉजिकल डिजास्टर ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी। देखो हम लोग कैसे होता है, इंडस्ट्री में काम करें, कुछ हम लोग को लापरवाही होता है और वहां पे आग लग जाता है, तो दिस इज द इन्वायरमेंटल डिजास्टर। केमिकल हो गया, जैसे कुछ काम कर रहे हैं हम लोग, अच्छे से उसको थोड़ा सा लापरवाही करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एक्टिविटीज जो है उससे केमिकल लीकेज हुआ, तो कितने आदमी को हरासमेंट हुआ, बहुत हुआ, तो ये सब चीजें इन्वायरमेंटल कम्स अंडर द इन्वायरमेंटल डिजास्टर, ठीक है। तो आज यहीं तक कराते हैं, ठीक है। आप बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, बताओ, नहीं सर। नहीं ना, सर इन्वायरमेंटल डिजास्टर में जैसे कि फॉरेस्ट एरिया में खुद से आग लग जाता है सर, तो वो तो मैनमेड नहीं ना हुआ सर, वो तो तो वो मैनमेड हो तो जाएगा, लेंगे ना सर, वो तो वो मैनमेड, मैनमेड नहीं ना होगा सर। कौन सा, खुद से आग कहीं लगता है, फॉरेस्ट खुद से आग कहीं लगता है, सर, अभी कोई फॉरेस्ट में लगा हुआ था सर, बहुत सारा एनिमल जल गया था, थी कंगारू वगैरह सर, पता नहीं जल गया तो खुद से तो आपको नहीं लगता है, खुद से कहीं आग तो लगता नहीं, हम तो ऐसा नहीं सुने कहीं पे कुछ। फॉरेस्ट में होता है सर सर। ज्यादा अगर तुम कहीं थोड़ा सा चिंगारी डालोगे तभी तो आग लगेगी ना, नहीं सर, ज्यादा गर्मी के कारण ही गर्मी फॉरेस्ट में पड़ने हो से जाता है होता सर। है ना, आप टकरा के थोड़ा सा फायर। हाँ तो टकराने से हुआ ना, अच्छा सडनली कैसे होगा, चिंगारी कब हुआ, जब टकराने से तो ना कुछ चिंगारी निकलेगा। मान लो हमारा इंडिया में, तुम वहां पे गुजरात जाओ, 50 डिग्री+ सेल्सियस रहता है गर्मी, तो वहां पे सडनली नहीं सुन देगा आग लग गया, क्या ऐसा कुछ है। चलो ठीक है, फिर क्लास में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हेलो, ओके सर, ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू